everyone, this is Bharti Bhalla. Welcome back to my YouTube channel and talking about physics. See, physics is not a difficult subject because I believe because nothing like that exists. In fact, कुछ भी difficult नहीं होता. It's just our mindset how to handle the things. Well, how to handle difficult situations or anything difficult in life, I do have a special technique and the same I will be sharing with you people soon. But अभी physics पे बात करते हैं and I'll be giving you people the three basic fundas to excel the subject. Okay, so let's get started. So the point number one, question practice. See, no doubt बहुत सारे questions लगाने हैं बट एक्चुअली वो क्वेश्चंस जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हैं. इजी क्वेश्चंस हम लगाते हैं और उसमें मज़ा आ रहा है और फिर यू नो व्हाट आप भावनाओं के साथ बह जाओगे कि हाँ जी इजी के क्वेश्चंस लगा रहे हैं जो आंसर्स आए जा रहे हैं एंड ऑल दैट. बट आपको आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जाके टफ क्वेश्चंस लगाने हैं बिकॉज आई नो नीट का पैटर्न जो चल रहा है ऐसे टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करने से आपके कंसेप्ट ब्रश्ड अप होते हैं. ठीक है. और द सेकेंड थिंग, जब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे टफ स्टार्टिंग में नहीं आएंगे या बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थोड़े बहुत आ रहे हैं तो डीमोटिवेटिंग से फील होगा. लेट द वाइब्स कंटिन्यू बट डोंट लेट दोज वाइब्स अफेक्ट यू. ओके, यही चीज़ है जो हमें मेंटेन करनी है, द बैलेंस एंड टू बी स्ट्रेस फ्री. ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी विद द नंबर. सी, इसमें दो पॉइंट्स है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट with your studies, that you have to study each and every day, and the second point is to be consistent with the number of questions. एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, इनफैक्ट मैंने खुद की है, आप हफ्ता भर फिजिक्स नहीं पढ़ते और फिर क्योंकि फिजिक्स से डर लगता है और फिर अचानक से संडे को 100 क्वेश्चंस कर लिए और फिर हफ्ता भर फिर फिजिक्स को भूल गए. ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है. ठीक है, लाइक इट्स लाइक योर हेल्थ. आप राइटिंग कर रहे हो और एक पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया और अगले दिन बस फिर खाते गए, ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज होंगे. इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फिजिक्स इश्यूज होते हैं. ये फिजिक्स इश्यूज नहीं क्रिएट करने हैं और जो एक बैड हैबिट होती है स्किप करना उस सब्जेक्ट को, तो स्टॉप योर स्किपिंग हैबिट. जब आप स्किपिंग हैबिट स्टॉप कर दोगे यू विल जस्ट बी स्टॉप अफ्रेडिंग ऑफ द फिजिक्स. इट्स नॉट अ फियरफुल सब्जेक्ट. ओके, और ये याद रखो यार, एनसीईआरटी पढ़नी है. एनसीईआरटी इज योर गीता, बाइबल, कुरान, एवरीथिंग. नाउ द थर्ड पॉइंट, concepts too. See, mistake which is very common. I know I've told you people to do a lot of numericals, but apart from this, brushing your concepts is far more important. जनरली क्या होता है, अगर हमें कंसेप्ट नहीं पता है या ठीक ठाक थोड़ा बहुत पता है तो सिर्फ हम एग्जाम्पल्स की हेल्प लेके सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता चलता और इसकी वजह से कई बार दी टफ क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं. तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है. कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है. अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है, जैसे मुझे स्टार्टिंग में लॉज ऑफ मोशन काफ़ी टफ लगता था, उसके क्वेश्चन मुझसे नहीं होते थे, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ठीक हो जाएगा. आप अपने कंसेप्ट्स ब्रश्ड अप रखिए. गो फॉर द ऑथेंटिक रिसोर्सेज टू क्लियर अप द कंसेप्ट्स. दैट्स द की पॉइंट. And okay, this was all for today, but one important thing I want to share, the important books you need to prefer. You have to be very specific. You have to apply, in fact, very specification for the book. मैंने जो फॉलो की थी वो DC पांडे और HC वर्मा. HC वर्मा के कॉन्सेप्ट्स के लिए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्योंकि अच्छे कहते हैं और इनफैक्ट हैं भी, सिर्फ आप MCQs कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं. जो पैटर्न चल रहा है नीट का, यू डोंट नीड द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो ये दोनों बुक्स तब करनी है जब आपका प्रिपरेशन चल रहा है, जब एक टाइम में कोर्स चल रहा है, 11th-12th आप कर रहे हो नॉर्मली. एक बार जब फाइनल टेस्ट सीरीज या आपका खुद का रिविजन शुरू हो गया, इन बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है. इन्हें कबोर्ड में बंद करके रख दो. नो नीड. वॉट यू ऑल नीड इज जस्ट एंड जस्ट NCERT. एग्जाम से 2 महीना पहले कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ तीनों सब्जेक्ट्स की NCERT. मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है, इसलिए मैं बता रही हूँ. And a gentle reminder for you people, please study while being stress free. स्ट्रेस की वजह से पूरा 1 साल किसी का वेस्ट हो सकता है. ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. आप अच्छा खासा पढ़ रहे हो, यू आर जस्ट लाइक द टॉपर और आप सब एग्जाम टॉप कर रहे हो, बट स्टिल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है. क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हो. स्ट्रेस से कुछ नहीं होता है. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिलीव इट. So just study and you just do your best. You don't need to worry about all the other things. Thank you.
कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग.